हेलो एवरीवन, राधे राधे, राम राम। कैसे हैं आप तो सभी लोग? आशा करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और सुबह की शुरुआत हो गई थी मेरे बर्तनों के साथ और ब्लॉग की शुरुआत कर दी थी मैंने 9 बजे से। तो सुबह के 9 बजे ही थोड़ा काम लेट हुआ है आज, तो मैंने फटाफट से बर्तन मांजने स्टार्ट कर दिए थे, क्योंकि मैं जो है बिखरा बिखरा सामान आप लोगों को पता ही है मैं नहीं देख सकती। इस वजह से मैंने पहले यही काम करना स्टार्ट किया। और थोड़ी सी धूप भी हो गई थी क्योंकि मुझे घास लेने के लिए जाना था, तो मैं फटाफट से अपना काम निपटा रही थी। जितना जल्दी आपको लग रहा है उतना जल्दी का प्रोसेस नहीं है ये। आधे पौना घंटा फिर भी मेरा लग ही गया इसमें। और आज कुछ धूप बहुत ही ज़्यादा तेज़ थी, तो इस तरह से मैं भी फटाफट से अपना काम निपटा रही थी, क्योंकि मुझे घास के लिए जाना था। घास से वापस आके भी काफ़ी सारे काम होते हैं, जैसे कि मैंने बताया आपको लहसुन रह गए हमारे साफ़ करने के लिए, उनको साफ़ करना है। अदरक गागटी वगैरह जो है खेत में हमें लगाना है। खेत हमने बोआ दिया है और उसके बाद हमारा जो है मक्की वगैरह का काम चल रहा है, तो मक्की वगैरह बीजने का काम चल रहा है, तो वो चीज़ हमें शाम को देखनी है। तो फटाफट से अभी का रूटीन हमारा ये था कि हम फटाफट से घास का जो है निपटा दें, ताकि शाम को हमें घास को ना जाना पड़े। थोड़ा बहुत है वो तो घर के पास से भी हम निकाल ही लेंगे घास वगैरह। तो इस तरह से मैं अभी बार-बार बाहर जाना पड़ता है मुझे पानी लेने के लिए, वही दिक्कत आ रही है कि पानी का बड़ा प्रोसेस ख़राब है। बाकी कुछ नहीं है, बाकी सब कुछ ठीक है। और फिर कुछ मेरा पीछा जो है मक्खियाँ नहीं छोड़ती। ऊपर से ये बर्तन औरतों के दुश्मन पता नहीं किसने बना दिए। ये बर्तनों को क्यों बनाया गया है भाई? औरतों के लिए ही क्यों इतना कष्ट है भाई? अगर ये बर्तन नहीं होते तो कितना अच्छी बात थी। एक हमारे यहाँ बोलते हैं पेड़ होता है संभाल, उस संभाल के पत्ते के ऊपर खाना खा लेते हैं ना, और उसे उठा के उसको गाय के लिए रख देते हैं। वो गाय के लिए भी बहुत कामयाब होता और हमारे लिए भी कामयाब होता। पर ऐसा नहीं है। ये मेरे लंबे-लंबे ख्वाब है जिनको मैं छोड़ के आगे के प्रोसेस बढ़ते हैं। और फिर मैंने सब कुछ लगभग क्लियर कर दिया है, झाड़ू मार दिया, पोछा मार दिया और सब कुछ मैंने क्लियर कर दिया है अपनी तरफ से। और फिर हम चल पड़े हैं कमरे की ओर। कमरे की ओर थोड़ा-सा हालत मेरी ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि देख सकते हो बच्चे सुबह स्कूल जाते हैं तो इस तरह से छोड़ के चले जाते हैं सब कुछ। मतलब इतना हालत ख़राब कर देते हैं ना कमरे की कि कुछ कह नहीं सकते। कमरे में आने के बाद सबसे मिले पहले मिली मुझे बाइक की चाबी। बाइक की चाबी इस तरह से फेंक दी जैसे हमारे को ज़रूरत ही ना हो। बाद में चिल्लाएँगे भाई कि बाइक की चाबी मैंने ही रखी थी, पर गई कहाँ, गई कहाँ? तो भाई मेरे बच्चों ने सारा सामान इधर से उधर, उधर से इधर करा हुआ था, उनको ही सेट करने में लगी हुई थी मैं। और उसके बाद फटाफट से उसको सेट करने की कोशिश करी, पर नहीं हुआ, तो फटाफट से मैं लगी थी अब अपना काम की तैयारी में। अपना सारा कुछ इधर-उधर से क्लियर करने लग गई थी और देख रही थी भई कि किसी तरह काम ख़त्म हो जाए। और गर्मी इतनी ज़्यादा थी ना आज की, क्या बताएँ आपको बात। और बार-बार मेरे सर में ख़ारिश इस वज़ह से हो जाती है, क्योंकि मैं जल्दी से कंघा नहीं कर पाती हूँ। अगर कंघी नहीं करते ना तो सर की हालत ऐसी ही होती है। जिनके यहाँ काम ज़्यादा है ना वही चीज़ इनको ही पता होगी। और बाहर से मुझे कुछ ना कुछ बोला जा रहा था, तो उसी की बातों का जवाब देते हुए इस तरह से कमर को कर रही थी फ़ोल्ड। और फिर बच्चे बार-बार इधर-उधर नाच रहे थे। इनको बोली थी बाहर टिकाव कर लो, वरना तुम भी खाओगे साथ-साथ। गुस्सा कहीं और आएगा, उतरेगा कहीं और। तो ये नहीं मानेंगे, ये तो यही बोलेंगे भाई हम काम कर लेंगे, आप बैठ जाओ। हम काम सारा कुछ निपटा लेंगे। पर कौन निपटाएगा? नहीं निपटाना है किसी ने भी। बस अपना ही काम करना है, अपना ही प्रोसेस चल रहेगा इनका भी, हम भी अपने साथ-साथ काम को निपटा देते हैं। उसके बाद बेडशीट वगैरह झाड़ के सारा कुछ क्लियर करके, क्योंकि मिट्टी होती है, क्योंकि मिट्टी कैसे आती है? बच्चों के पैर के साथ आती है। बहुत ज़्यादा गंदा-गंदा सा लगता है फिर जब तक पूरा क्लियर नहीं होता। और ये प्रोसेस ना मेरा 1 टाइम का नहीं है, 2 टाइम का, 3 टाइम का भी हो जाता है बाजे टाइम तो। क्योंकि इसके ऊपर बच्चे आते हैं नंगे पैर, तो इस तरह से ख़राब हो जाता है सारा बेडशीट। मिट्टी वगैरह है जो बेडशीट पे आ जाती है। थोड़ा-सा भी अगर मेरे को धुंधला-मुंधला सा दिखा हुआ होता है ना, तो बड़ा मन ख़राब होता है। मन जो है बहुत ज़्यादा ख़राब होता है। और बच्चे देखो मेरे, सामान आपको एक भी अपनी जगह पे नहीं मिलेगा, इधर-उधर, नीचे-ऊपर सारी जगह सामान मिलेगा। तो यही प्रोसेस होता है डेली का, यहीं से मेरी ज़िंदगी स्टार्ट होती है और यहीं पे आके ख़त्म हो जाती है। और इस तरह से थोड़ा-थोड़ा क्लियर करने के बाद मैं भी चल पड़ी थी झाड़ू के लिए। झाड़ू पोछा मार के फिर जाते हैं उसके बाद घास को। और यहाँ पे ना एक चीज़ गिरी हुई थी, वो चीज़ क्या थी आप लोग ज़रूर बताना कमेंट करके कि मैंने उठाया क्या था। तो एक चीज़ बहुत कीमती गिरी हुई थी यहाँ पे। देखती हूँ मैं भी किसकी याददाश्त ज़्यादा तेज़ है, या फिर मेरा पूरा व्लॉग कौन देखता है ये भी पता लग जाएगा। ठीक है? तो फिर इस तरह से मैं भी थोड़ा-थोड़ा काम निपटाने के बाद, और ये आ गया था मेरे हाथ में डंडा, जिससे मैं रखती हूँ डेली धुलाई करने के लिए बच्चों की। और मेरी आँखें ना कुछ और ही कह रही थी भाई। आँखें इसलिए कुछ और कह रही थी क्योंकि जिसके घर में भी लकड़ी की एलोवेरा है, तो प्लीज़ आगे कोई लगाना चाहे तो भाई मत लगाना, बिल्कुल भी मत लगाना। बहुत बेकार प्रोसेस होता है इसका, मैं बताती हूँ आपको। 3 साल पूरे भी नहीं हुए और एलोवेरा का हाल देखो आप, देखो इसका हाल देखो। इतना ख़राब हो गया है, दीमक ने सारा कुछ खा लिया है बिल्कुल। डेली कुछ ना कुछ छुटा ही रहता है इसमें से ना। ज़्यादा मैं छेड़ती नहीं हूँ क्योंकि सारा ही गिर जाएगा अगर छेड़ दिया मैंने। और फिर दिन का खाने की तैयारी पे आ गई थी मैं, क्योंकि अब बनाने वाली हूँ मैं खिचड़ी। टाइम काफ़ी
काफ़ी ज़्यादा हो गए थे, 12:30 ऐसे ऊपर ही हो गया था टाइम, 1 बजने वाला था। तो फटाफट से इधर से मैंने खिचड़ी छोंक दी थी और इधर से प्याज को ब्रीक चॉप करके मैंने डाल दिया था दही में। उसके बाद मैं डालने वाली हूँ इसमें स्वाद अनुसार नमक और जो भी मसाले होते हैं, गरम मसाला जो होता है, चटपटा मसाला, वो भी घेर सकते हैं आप लोग, सब कुछ घेर सकते हो। मैं तो थोड़ा थोड़ा ही घेरती हूँ इसमें। तो फिर मैं इसको मिला लेती हूँ और उसके बाद मैं डालने वाली हूँ इसमें हल्की फुल्की करके बूंदी। और बूंदी मेरे को बहुत अच्छी लगती है, मेरे को मतलब बूंदी इतनी अच्छी लगती है। मेरी तबीयत भी ख़राब है, मेरे को जुकाम है, बुखार है, पर मुझे बूंदी ज़रूर खानी है। तो इस तरह से मैं इसको पूरा बिल्कुल मेल्ट करके मिला लेती हूँ, क्योंकि वो अच्छा सा नहीं लगता है वो दही ना, किसी किसी पे ज़्यादा चल जाती, किसी पे कम। इस तरह से मैं इसको मिला लेती हूँ पहले, और फिर थोड़ा जो है कि पानी वानी मिक्स करके बिल्कुल ठीक से बिल्कुल कर लूँगी इसको, ताकि सब पे बराबर जाए, कोई ज़्यादा ना कोई कम खा पाए इस चीज़ के लिए। वैसे खाने वाला कोई नहीं है, 2-3 जने ही होते हैं हम। एक तो वैसे भी नहीं खाता है बूंदी, वो तो सिर्फ सूखी खिचड़ी मिल जाए उसको वही खा के राज़ी है, बस बाकी कुछ नहीं है। तो मैं इसमें बूंदी मिला लेती हूँ। वैसे कोई किसी को बूंदी की रेसिपी पता हो ना, क्योंकि मैंने यूट्यूब पे देखी थी बूंदी की रेसिपी, तो मेरे से अच्छे से बनी नहीं थी। किसी को अच्छे से रेसिपी पता हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि बूंदी मेरे लिए बेस्ट है। बूंदी मैं बहुत अच्छी मानती हूँ और खाती भी हूँ। तो बूंदी मैं सोचती हूँ कि मुझे घर में बनाना सीखना ही होगा कि कैसे बनाई जाती है बूंदी। तो फिर मैं फटाफट से इसको मिक्स कर लेती हूँ और इसमें हल्का सा फुल्का सा तड़का लगा देती हूँ। मेरे को तड़का लगाना बहुत अच्छा लगता है इसमें। जो अगर तड़का लगा देते हैं ना, थोड़ी सी पता नहीं कैसा लगता है कि जैसे सरसों का तेल डलता है ना, सरसों के तेल की खुशबू अलग ही आती है। तो मैं थोड़ा सा सरसों के तेल का तड़का लगा देती हूँ इसमें। और फिर मैं इसमें थोड़ा सा हल्का सा तेल डाल देती हूँ और फिर उसमें थोड़ा सा डालने वाली हूँ जीरा। और धनिया हमारे घर का है, धनिया की बात ही मत पूछो आप। धनिया मतलब घर का ना, इतनी अच्छी खुशबू आती है घर का देसी जो है कि धनिया, बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। बाहर की मसालों की बात नहीं है, अगर घर की चीज़ होती है ना, घर की चीज़ वैसे घर की ही होती है। तो फिर फटाफट से मैं डाल लेती हूँ इसमें हल्का फुल्का मसाला और थोड़ी सी लाल मिर्च डाल देती हूँ साबुत, क्योंकि किसी को खानी होती है तो वो इसमें से उठा के भी खा सकता है। तो वैसे मैं हर सब्जी में लाल मिर्च जो है कि भून करके ज़रूर डालती हूँ, तो कि किसी को खानी होती है तो वो खा लेता है। वैसे हरी मिर्च हमारे घर की होती है, पर वही बात है ना, जो चीज़ घर की होती है ना, वो चाहे इंसान हो चाहे कुछ और चीज़ हो, अच्छी नहीं लगती है। इस तरह से मैं फटाफट से मिर्च डाल देती हूँ इसमें। मिर्च डालने के बाद उसके बाद डाल देती हूँ इसमें धनिया जीरा, और फिर इसको थोड़ा थोड़ा सा घुमा लेती हूँ कि थोड़ा सा मैट सा हो जाए, ये ब्लैक ब्लैक सा हो जाएगा तो अच्छा लगेगा ये। तो मेरे को ज़्यादा तो नहीं, पर धनिया जीरा जो होता है ना, वो थोड़ा काला काला हो जाता है ना, तो मेरे को अच्छा लगता है। बोलते हैं ना कि दाल में कुछ काला है, दाल में काला नहीं है, वो जला हुआ जीरा है। तो वही सीन है, बस मेरे को काला काला जीरा धनिया अच्छा लगता है। तो इस तरह से मैं इसको मिक्स कर रही थी कि कुछ रह ना जाए इसमें। और फिर फटाफट से मैंने तड़का भी इधर से लगाना स्टार्ट कर दिया था। उसके बाद मैं सोची कुछ और इकट्ठा करूँगी, उतने तक मेरा फ़ोन हो गया था स्विच ऑफ, तो मैं कुछ भी इकट्ठा नहीं कर पाई हूँ। तो प्लीज़ अगर किसी को थोड़ी सी भी यार वीडियो अच्छी लगती है, नहीं भी अच्छी लगती है, फिर भी लाइक एंड सब्सक्राइब कर दिया करो यार। इतनी मेहनत से बनाती हूँ, क्योंकि टाइम भी मुझे नहीं लगता है, फिर भी मैं इतनी मेहनत से बनाती हूँ, आप लोगों के लिए इकट्ठा करती हूँ छोटी छोटी क्लिप्स। तो आप लोगों का भी फ़र्ज़ है कि लाइव को या फिर कोई और वीडियो है, शॉर्ट्स है, तो पूरा सपोर्ट करा करो यार। आप लोगों के सपोर्ट से ही हम आगे तक जाएंगे। तो इतना ही है कि लाइक एंड सब्सक्राइब करने में तो किसी का पैसा भी नहीं लगता है यार, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दिया करो। तो जो कुछ है बस थोड़ा थोड़ा आप लोगों के लिए इकट्ठा करती हूँ। थोड़ी सी भी वीडियो अच्छी लगती है लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें। और सभी को मेरी तरफ से राधे राधे, राम राम, बाय बाय।